हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो चलिए जानते हैं लिंगायत कम्युनिटी के बारे में। और लिंगायत कम्युनिटी जो है वो अभी काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि आपको पता है आपको रीसेंट असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। कर्नाटका बहुत ही बड़ा स्टेट है और वहाँ पर लिंगायत कम्युनिटी जो है वो बहुत मेजॉरिटी स्टेक्स होल्ड करती हैं। इनके बिना कोई भी पार्टी जो है वो वहाँ पावर में नहीं आ सकती है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, रिसेंटली 12 फरवरी को अखिल भारतीय लिंगायत समन्वय समिति, जो इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल लिंगायत जितने भी सेक्ट्स हैं उनका एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा एक बेंगलुरु चलो जो है इनका एक प्रोग्राम होने वाला है जो इसी मंथ में होगा, जिसमें ये डिमांड करेंगे इनको इज अ सेपरेट रिलीजन। ये इनका डिमांड कि इनको हिंदुइज्म से अलग करके एक सेपरेट रिलीजन बनाया जाए, ये काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है और इलेक्शंस के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। चलिए अब थोड़ा सा जानते हैं इसका बैकग्राउंड। अगर आप देखेंगे अभी तो कर्नाटका में कांग्रेस जेडीएस जो है वो पूरी तरह से लगी पड़ी है कि लिंगायत को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि आपको पता है, देखिए, अगर आप बीजेपी की स्ट्रैटेजी की बात करें तो बीजेपी इज़ अ हिंदू मेजॉरिटी पार्टी। और जो है अगर आप लिंगायत कम्युनिटी को अगर हम लोग सेपरेट करती है तो कांग्रेस को यहाँ पर कुछ एक मौका मिलता है कि वो थोड़ा सा जो है वोट बैंक जो है एक तरह से तोड़ सकती है बीजेपी का। तो उनका भी कोशिश है, उनके पॉलिटिक्स का ये कोशिश कर रहे हैं कि लिंगायत का सपोर्ट गार्नर किया जाए इन दी फेवर कि इनको एक नया रिलीजियस स्टेटस दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, सारे पार्टीज लगे हुए हैं। आप अगर आप न्यूज़ कवर कर रहे हैं तो ये सब अगर आप जैसे पॉलिटिकल न्यूज़ देखते हैं और अगर इवन अगर आपके सोसाइटी पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पर से जैसे लिंगायत कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कर्नाटका में। तो ये सारी न्यूज़ आप फॉलो करते रहिए और आप इसके पीछे का डायनेमिक समझिए कि जब भी आपका मतलब इलेक्शंस आता है तो ये सारे मुद्दे क्यों न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो जब आपका सिद्धारमैया का 2018 के समय जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी वहाँ पर, जब ये सीएम थे, तो उस समय जो है इन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाया था लेड बाय जस्टिस नागा मोहन दास के द्वारा जो है। और इन्होंने इस कमेटी जो बनाया था, इस कमेटी का रिकमेंडेशन भी आया था और उन्होंने माना था कि लिंगायतिज्म को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एज एन इंडिपेंडेंट रिलीजन। उसके बाद इनका कैबिनेट डिसीजंस के बाद जो है फर्दर जो है उसको आपको पता है सेंटर को दिया गया था, फॉरवर्ड किया गया था। और सेंटर जो है अभी इस पे सेट कर रहा है। सेंटर ने जो है अभी तक इसको रिलीजियस माइनॉरिटी का जो है आप बोल सकते हैं स्टेटस नहीं दिया है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अगर आगे देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा जानते हैं कि लिंगायत कम्युनिटी किस किस एरिया में इंडिया में है। तो देखिए ये मैक्सिमम मेजॉरिटी जो है वो कर्नाटका में तो है ही, इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इनका फॉरेन में भी जो है आप बोल सकते हैं काफ़ी एनआरआईज हैं जो कि लिंगायत कम्युनिटी के हैं। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, काफ़ी ज़्यादा पावर होल्ड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मनी पावर होल्ड करते हैं। तो इसी कारण ये पूरी तरह से पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब कुछ प्रोमिनेंट सबसेक्ट्स हैं जो कि आप बोलेंगे लिंगायत में, तो वो कौन है? पंचमा सालीज हैं, गानिगा हैं, जनगमा हैं, बनजीगा हैं, रेड्डी लिंगायत्स हैं, बहुत सारे लिंगायत्स हैं, छोटे छोटे फैक्शंस हैं। लेकिन इसमें से सबसे बड़ा है दैट इज़ पंचमा सालिस जो हैं, जो सबसे बड़ा फैक्शन है और ये सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पावर भी होल्ड करते हैं। अगर आप बात करें वीर, देखिए अब यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे वीर सैवा लिंगायत जो है बेसिकली एक कॉमन कम्युनिटी को बोला जाता है। अगर आप जनरल पीपल से बात करेंगे जिनको डिफरेंस नहीं पता है तो वीर सैवा लिंगायत को एक ही समझते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत डिफरेंट हैं। लेकिन अगर हम लोग पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें कितना ज़्यादा जो है ये अगर होल्ड करते हैं कर्नाटका में, तो करीबन 15% है। लेकिन अगर आप करंट स्टैट्स की बात करें, ये तो पुराना सेंसस की बात हो रही है, लेकिन इनकी जो है करेंटली अगर आप बोलेंगे परसेंटेज तो कितना हो गया, करीबन 21% के आसपास जो है इनका पॉपुलेशन है। जो कि आप समझ सकते हैं अगर डिफरेंट डिफरेंट आपके इलेक्टोरेट्स में अगर ये अगर होंगे तो ये सारे जगह के जो है आपके कॉन्स्टिट्यूंसीज के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इनको कोई भी पार्टी जो है वो नेगलेक्ट करके नहीं चल सकती है। अब इनका इंपॉर्टेंस अगर आपको समझना है तो आप समझ सकते हैं कि जो अभी करंट हमारे जो वहाँ के कर्नाटका के सीएम है बोम्मई जी, वो भी एक सदर लिंगायत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और अभी तक 23 चीफ मिनिस्टर्स कर्नाटका में जो हुए हैं, इसमें से 10 जो हैं वो लिंगायत कम्युनिटी के रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बेसिकली ये सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव ग्रुप है और इनको जो है नेगलेक्ट करके नहीं चला जा सकता अगर कोई भी पार्टी जो है वो कर्नाटका में गवर्नमेंट बनाना चाहती है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में बोलते हैं। अगर देखिए इनको रिलीजियस माइनॉरिटी का स्टेटस इनको ऑलरेडी जो है काफ़ी रिजर्वेशन जो कर्नाटका गवर्नमेंट दे रखी है, बहुत सारे बेनिफिट्स इनको मिलते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा इनको एक रिलीजियस माइनॉरिटी का जो है आप बोल सकते हैं अगर मिल जाता है दर्जा, तो इसके बाद इनको कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारा पावर्स देता है। आपको पता है आर्टिकल 25 जो भी आपने पता है राइट, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट जो रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स होता है उसमें आर्टिकल 25, 26 के अंदर जो भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को, या फिर 29 और 30 के अंदर जो आपका
जो प्रोटेक्ट करने का जो आपने पढ़ा है ना कि इंस्टीट्यूशंस हम लोग मेक कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 29 के अंदर, आप जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने जो डिस्टिंक्टिव रिलीजन या लैंग्वेज को। तो ये सारे बेनिफिट जो है ये कम्युनिटी को मिलने लगेंगे, ठीक है, अगर इनको रिलीजियस माइनॉरिटी या फिर डिफरेंट रिलीजियस फैक्शन का जो है अगर इनको स्टेटस मिलता है तो। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। देखिए अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कहा कि वीर शैव और जो है लिंगायत को जनरली एक ही कम्युनिटी माना जाता है, लेकिन ये जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है इसमें। अगर हम लोग लिंगायत की बात करें तो देखिए ये बसावा अन्ना करके जो है, इनको अन्ना बेसिकली वहाँ जो है साउथ में बोला जाता है बड़े भाई को। तो अगर आप बोलेंगे बसावा जो है बेसिकली एक सेंट थे जो कि 12th सेंचुरी के समय थे, और इनके द्वारा आप जो है ये सोशल रिफॉर्म्स किया गया था। ये बेसिकली खुद जो है वो ब्राह्मण कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, लेकिन इनको अपने सोसाइटी में, आपको पता है जो 20th सेंचुरी और जो उस समय का टाइम था वो रेनासा का टाइम था, इंडिया में भक्ति मूवमेंट आ रहा था, बहुत सारे रिलीजियस रिफॉर्म्स हो रहे थे। तो उसी समय एक सेंट आते हैं जो कि बिल्कुल जो बिलीव करते हैं कि कर्मा के अनुसार जो है रिलीजन होना चाहिए, ना कि बर्थ के अनुसार। तो उनका कहना था कि शिवा, उनका जो अभी जो अगर आप बोलेंगे तो अगर जो लिंगायत है वो क्या करते हैं, जो कि वचन जो उन्होंने दिया था, जो बसावना सेट जो सेंट ने जो आप बोल सकते हैं जो वचन दिया था, उसी पर बेस्ड उनका रिलीजन है। उनके अनुसार क्या है कि शिवा जो है वो फॉर्मलेस एंटिटी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ आइडल वर्शिप जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है इन लिंगायता। और यहाँ पर आपने बोला बसावस का जो वचनाज है ये जो है, और ये क्या करते हैं, कुछ बहुत प्रोग्रेसिव थॉट्स में बिलीव करते हैं, जैसे डज नॉट बिलीव इन एनी कास्ट सिस्टम। ये कास्ट सिस्टम में बिलोंग नहीं, मतलब बिलीव नहीं कर सकते, कोई भी आदमी जो है आके इस रिलीजन को फॉलो कर सकता है। और इसके अलावा ये बैन करते हैं टेंपल एंड आइकन वर्शिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये बिल्कुल भी टेंपल और आइकन वर्शिप में बिलीव नहीं करते हैं। बहुत कुछ अगर आपको याद है, अगर आप राजा राम मोहन रॉय के समय में पढ़ेंगे तो उनके समय भी जो है बहुत सारा सिमिलैरिटीज इनसे मिलता है, लेकिन ये अभी भी डिफरेंट है क्योंकि ये वेदांत हमारा जो आप बोल सकते हैं वेदास को भी फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये वेदास को भी नहीं फॉलो करते हैं, एक फॉर्मलेस एंटिटी में शिवा में बिलीव करते हैं, और इसके अलावा कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते हैं, और टेंपल और आइडल वर्शिप में तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इसके अलावा देखिए वीर शैव जो है वो भी जो है वो शिव के ही उपासक हैं, लेकिन इनका क्या है कि ये जो है बेसिकली इनका जो वर्शिप करने का तरीका है वो दूसरा है। और ये क्या है, बॉर्न आउट ऑफ शिगालिंगम, फॉलोअर ऑफ द पंचपीठ। इनका थोड़ा जो है ये बोला जाता है कि ये लिंगायत के भी पहले का इनका ओरिजिन है। और ये शिवा को कैसे वर्शिप करते हैं, फ्रॉम दी वेदास। ये वेदास में बिलीव करते हैं और जो है शिवा को एज अ ह्यूमन ट्रीट करते हैं। और यहाँ पर जो है आइडल वर्शिप भी होता है। अब यहाँ पर टेम्पल्स हैं, प्रीस्ट हैं, जो नॉर्मल जो आपका बोल सकते हैं, लेकिन इनका क्या है, इनका एक जो डिफरेंशिएटर आप बोल सकते हैं फ्रॉम जो हमारा जो हिंदुइज्म से है, क्या कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही भगवान में बिलीव करते हैं, दैट इज शिव। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है लिंगायत और वीर शैव में क्या डिफरेंस है। ये आपसे क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है और कहीं पर भी पूछा सकता है, स्टेट पीसीएस में, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये मैंने कहा क्या, वीर शैव जो है वो वेदास में बिलीव करते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ अगेन वही सारी चीज़ें जो हमारे सोसाइटी में पनपी हैं ओवर दी एजेस, जैसे कास्ट सिस्टम, तो ये कास्ट सिस्टम में भी बिलीव करते हैं। ठीक है, तो लिंगायत और वीर शैव में ये डिफरेंस है, लेकिन बहुत जगह जो है इनको कॉमन माना जाता है और इनको कॉमन फैक्शन माना जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है लिंगायत कम्युनिटी बेसिकली आप ईस्ट लिंग टाइप का एक चीज़ जो होता है ये अपने साथ वो हमेशा रखते हैं। इसमें जो है ये बिलीव करते हैं कि जो है शिवा का फॉर्मलेस फॉर्म है ये, और इसको जो है अपने साथ रखते हैं। और वहीं हमने बोला कि वीर शैव जो है बेसिकली आपके टेंपल वर्शिप में बिलीव करते हैं। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस था जिसको हमने जाना, ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आप इस न्यूज़ को फॉलो करते रहिए क्योंकि लिंगायत कम्युनिटी इस बार काफ़ी न्यूज़ में है, तो इस पर बेस आपसे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।